लेगा। डिजिटल स्पेस में ग्लोबल लीडरशिप को दिशा देगा। और मैं आज, समय मेरे पास कम था, मैं हर यूनिट को नहीं देख पाया, लेकिन शायद 2 दिन भी कम पड़ जाए, इतनी सारी चीजें हैं वहां। और मैं गुजरात के लोगों से कहूंगा कि मौका मत छोड़िए, आप जरूर अपने स्कूल कॉलेज के बच्चों को वहां ले जाइए, आप भी समय निकाल के जाइए। एक नया हिंदुस्तान आपके आंखों के सामने दिखाई देगा और सामान्य मानव के जीवन की जरूरतों से जुड़ा हुआ हिंदुस्तान दिखेगा। एक नया विश्वास पैदा होगा, नए संकल्प घड़े जाएंगे और आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का विश्वास लेकर के डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी देश भविष्य का भारत, आधुनिक भारत, समृद्ध और सशक्त भारत, उस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। इतने कम समय में जो प्राप्त किया है, भारत के पास टैलेंट है, भारत के नौजवानों का सामर्थ्य है, उन्हें अवसर चाहिए। और आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की जनता पे भरोसा करती है, देश के नौजवान पे भरोसा करती हैं और उसको नए प्रयोग करने के लिए अवसर दे रही हैं। और उसी का परिणाम है कि देश अनेक दिशाओं में अभूतपूर्व ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इस डिजिटल इंडिया वीक के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले 2-3 दिन तो ये शायद प्रदर्शनी चालू रहेगी, उसका लाभ आप लोग लेंगे। फिर से एक बार मैं भारत सरकार के विभाग का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम की रचना की। मुझे आज मैं सुबह तेलंगाना था, फिर आंध्र चला गया और फिर यहाँ आपके बीच आने का मुझे मौका मिला और अच्छा लगता है। आप सबका उत्साह देखता हूँ, उमंग देखता हूँ तो और आनंद आता है। तो इस कार्यक्रम को गुजरात में करने के लिए मैं डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ और इतना शानदार कार्यक्रम करने के लिए अभिनंदन करता हूँ। और देश भर के नौजवानों के लिए ये प्रेरणा बन के रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप जो वो सूची नहीं आई क्या बच्चों की? निसंदेह आज जो ये उत्सव हम देख रहे हैं, जो ये संवाद आयोजित है, ये निसंदेह कुछ मेधावियों ने अपनी प्रज्ञा का प्रकाश बिखेरा है और उनके सम्मान में आज हम सभी यहाँ एकत्र हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का स्वागत, वंदन, अभिनंदन पुनः करती हूँ और आभारी हूँ कि हमारे नौनिहालों के शैक्षिक उन्नयन हेतु, राष्ट्र उन्नयन हेतु नित नए प्रयास जारी हों। क्योंकि कहते भी हैं कि किसी भी देश की नींव शिक्षा ही होती है। शिक्षा का स्वरूप जैसे जैसे बदलता है, वैसे हमारा देश, हमारा परिवेश, सब कुछ परिवर्तित होता जाता है। तो समझ रहे हैं ना कि यहाँ कितना अधिक सतर्क, सजग रहना चाहिए। ये ऐसा योगदान है क्योंकि जब शिक्षा बदल जाती है तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। हम समृद्ध, सशक्त एवं समर्थ भारत के स्वप्न को अगर साकार क्योंकि शिक्षा जो है उसके लिए बहुत सारी चीजें अभी मंच से कही जाएंगी, बहुत कुछ हम समझते रहे हैं। हम उस धरा से हैं जहां गुरु शिष्य की एक लंबी परंपरा रही है, बहुत स्वस्थ परंपरा रही है। और शिक्षा क्या है? उसमें माता पिता,
गुरुजनों का, समाज का, सरकार का जब सबका प्रयास होता है तब वो बहुत ही प्रभावी होता है। क्योंकि आचार्य चाणक्य, अगर हम शिक्षा में देखें तो राजनीति से लेकर शिक्षा तक उनकी बात को किस तरह से लिया जाता है, तो उन अभिभावकों का भी हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने अपने बच्चे को ऐसा वातावरण दिया कि आज वो स्वयं अपने बच्चे के साथ यहाँ उपस्थित है। क्योंकि कहा भी गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्या की, ज्ञान की जो शक्ति है उसको हम सभी जानते हैं कि एक राजा की पूजा तो अपने देश में होती है, लेकिन जब विद्या और ज्ञान की बात होती है तो पूरी दुनिया में उसका राज होता है। इसलिए शिक्षा जो है वो बेहतर मनुष्य बनाने की प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया में आज जो हमारा ये संवाद होने जा रहा है वो है। माता पिता की भूमिका को रेखांकित करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आचार्य चाणक्य ने ही कहा था, चाणक्य नीति का जो द्वितीय अध्याय है उसके 11वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि माता शत्रु पिता वैरी धेन बालक पाठ। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं वस्तुतः वही उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पुनः मंच की तरफ चलती हूँ और मंच के जो अन्य माननीय बैठे हैं उस क्रम में आदरणीय श्री रविकिशन जी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री सीताराम जायसवाल जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसी क्रम में श्री महेंद्र पाल सिंह जी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन, श्री विपिन सिंह जी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन, श्री प्रदीप शुक्ल जी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन, श्री धर्मेंद्र सिंह जी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आइए इस संवाद की प्रक्रिया को अविलंब आगे बढ़ाते हैं और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत उद्बोधन के लिए सादर सांसद श्री रविकिशन जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आए और आप अपने उद्बोधन से हम सभी को यशस्वी पीठाधीश्वर, हम सबके गुरु पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ मैं महाराज जी का। साथ ही मैं स्वागत करूँगा क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र जी का, हमारे प्यारे सीताराम जायसवाल जी का, हमारे माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी का, हमारे माननीय विधायक प्रदीप शुक्ल जी का, माननीय विधायक विपिन सिंह जी का, और सभी अधिकारीगण और जितने भी पेरेंट्स, टीचर्स और ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यहाँ पर है मेधावी छात्रों के लिए, एंड ऑल द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर बैठे हैं। ग्रेट डे आप लोगों की, बिकॉज आज आप लोगों को महसूस हो रहा होगा, इवन आपके पेरेंट्स को या आपके टीचर्स को भी, कि आपने वो दिन रात जो मेहनत की, दिन रात जो पढ़ाई की और जो रिजल्ट है, तो आज देश के सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी आप लोगों को सम्मान देने आप लोगों के समक्ष आए। आप छोटे छोटे बच्चे हो, बेटियां हैं, बेटे हैं, यहाँ पर बच्चे हैं। कभी आप लोगों ने सोचा नहीं था कि वो ये एजुकेशन, यही पढ़ाई, और आपने सिर्फ पढ़ाई की, लेकिन आपने शिद्दत से पढ़ाई की और उसका फल आज आपको मिल रहा है कि आज मेधावी छात्रों में आपको सम्मान दिया जा रहा है। आप लोगों को समक्ष आके पूज्य महाराज जी एजुकेशन के बारे में और शिक्षा की शक्ति के बारे में आज आप लोगों को बताएं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि गोरखपुर अभी पूरे प्रदेश में एक ज्ञान का केंद्र बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक ज्ञान का केंद्र बनता जा रहा है, क्योंकि महाराज जी का फोकस एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम पे बहुत ही माइक्रो डिटेलिंग में रहता है, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का रहता है। उसी पथ पर चलते हुए इन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेड उत्तर प्रदेश बनाया, एक नया उत्तर प्रदेश, एक नया गोरखपुर, और उसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे यहाँ पर अर्पित गुप्ता सहजनवा से रहे, जो 54 रैंक में IPS के रैंक में आए, जो 54 ऑल इंडिया रैंक में आए। केदारनाथ शुक्ल रहे, और एक बच्चे से 3 बच्चे हमारे यहाँ जो 2 एक IAS के लिए, 2 IPS में अपने आप को एजुकेट, जो इवन इमारत बड़े मैं उनके घर गया था, वेरी पुअर फैमिली, वेरी साधारण मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे थे। नथिंग, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज या एक्स्ट्रा उनको क्लासेस उन्होंने नहीं ली। कुछ बच्चे ने घर पे पढ़ के अपने आप को IAS बनाया, कुछ बच्चे ने पेड़ के नीचे या पार्क की बिजली की लाइट के नीचे पढ़ा, वेरी सिंपल, लेकिन उनका फोकस ये था कि जीवन में कुछ बनना है, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी
कुछ महाराज जी ने, राज्य सरकार ने इतनी ज़्यादा दी है कि आपको राज्य से बाहर नहीं जाना। आपके पास एम्स भी है, आपके पास फर्टिलाइजर भी है, चीनी कारखाने और गीडा में अनगिनत इंडस्ट्रीज हैं और अनगिनत इंडस्ट्रीज आ रही हैं जहाँ पे आपको जॉब्स भी उपलब्ध हैं। खाली क्या करना है, आपको पढ़ना है। और जहाँ पर एजुकेट हो गए आप समाज में ताकतवर बन जाते हैं। ज्ञान ही आपको, शिक्षा ही ताकतवर बनाती है, शिक्षा ही आपको बोलने के लिए काबिल बनाती है, शिक्षा आपको स्ट्रॉन्ग करती है, शिक्षा आपको देश का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनाती है, आने वाले भविष्य की धरोहर हो आप। इसी में कोई बच्चा IAS बनेगा, कोई बच्चा IPS बनेगा, कोई मेडिकल में जाएगा, कोई नासा में जाएगा। जैसे मेरी छोटी बिटिया है, मेरे 4 बच्चे हैं। जो मेरी यंगेस्ट डॉटर है वो पढ़ाई कर रही थी, IPS की पढ़ाई कर रही थी और सडनली अभी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अग्निवीर और अग्निपथ का अनाउंसमेंट किया और मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था दिल्ली वाले घर में और छोटी वाली बिटिया इशिता शुक्ला, उसने मुझसे कहा, पापा देयर इज अपॉर्चुनिटी आई रेड टुडे अबाउट प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट अग्निवीर एंड अग्निपथ, कैन आई जॉइन? और वो NCC कैडेट में थी। 26 जनवरी में प्रधानमंत्री जी के सामने हमारी बिटिया ने मार्च भी किया था। तो आई वॉज वेरी प्राउड। मैं बहुत ही एक पिता के रूप में मैं बहुत अपने आप पर मुझे बहुत गर्व हुआ और मैंने बिटिया को मैंने बोला, गो अहेड बेटा, आप जाइए। और मेरी बिटिया आज चंडीगढ़ गई है, वो राइफल शूटिंग में ओलंपिक्स में भाग लेने गया। वो छोटी बच्ची, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मेरी बच्ची फौज में जाना चाहेगी और उसने मुझसे ये बात कही और मैंने उसको ट्वीट भी किया और पूरा देश में वायरल हुआ, पूरे देश के अखबारों में आया। तो यही होता कि जब मेरे घर में, मैंने सोचा नहीं था मैं कलाकार रहा, सांसद महाराज जी के आशीर्वाद से बना, लेकिन मेरे घर में मेरी बेटी होगी जो इतनी अच्छी पहुंची, मेरे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में, वो फौज में जाना चाहेगी। तो ऐसे जीवन में इसी तरह से बिकॉज उसके पास एजुकेशन था, शिक्षा थी, पापा को देखती रही और ये थॉट आया। वैसे हम लोग के कोई ऐसे, मेरी भी कोई पढ़ाई नहीं थी, मैं भी मिट्टी के घर से था। एजुकेशन ने ही मुझे, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज़ थी, एजुकेशन था, अध्यात्म था, यही लेके मुझे लगा कि मैं जीवन में कुछ पा होगा। तो एजुकेशन मैं पढ़ा, कला को सीखा, कला का छात्र बना। तो यही चीज़ें आपको भी आएंगी। आप लोग भविष्य, मुझे आप लोगों का बहुत बड़ा दिख रहा है। आप लोग आने वाले समय में इस जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम, देश का नाम बहुत ऊंचा करोगे। और कोई एक ही व्यक्ति होता है, आप लोगों में से भी एक, कुछ महाराज जी जैसे प्रधानमंत्री एक है, कुछ महाराज जी एक है, एक व्यक्ति ही आगे बढ़ता। महाराज जी का भी इतिहास आप लोग देखोगे कि महाराज जी के पास एजुकेशन था, तो एजुकेशन के बल पर महाराज जी सारी चीज़ों को, इतने बड़े प्रदेश को इतनी स्मूथली हैंडल कर गए। वेदर कोविड रहा, वेदर एनी इंसेफ्लाइटिस रहा, या गोरखपुर को स्वर्ग जैसा कोरियोग्राफ करना, आर्किटेक्चर से लेके, इन महाराज जी के अंदर आर्किटेक्चर का भी गुण है जो आप लोगों ने देखा होगा। ये कब आता है? जब आपके पास एजुकेशन होता है। आज महाराज जी के पास खाली अध्यात्म होता तो नहीं, लेकिन ये कंप्लीट हुए तब आज जाके इतने बड़े प्रदेश को संभाल रहे हैं और पूरे देश में आज इनकी चर्चा है। तो इस बात पे आप लोग बड़े गौर करेंगे और बहुत बड़ा भविष्य आप लोगों का। आज आप लोगों को स्वयं कुछ महाराज जी सम्मान देने आए हैं और फिलहाल एजुकेशन ही बहुत बड़ी शक्ति है, इसको आप लोग बरकरार रखें, जीवन में आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब एक बार बच्चों, आप सभी हम जानते हैं जीवन में आह्लाद का, आभार का, दोनों का बहुत महत्व है। अब इनको बंद कर तो अब अपने अभ्यास की तरफ चलते। हाई स्कूल में कितने बच्चे हैं जो मेरिट सूची में आए हैं गोरखपुर के? ये सभी हाई स्कूल के बच्चे हैं। पहले एक एक करके अपना परिचय दे दो, यहीं से शुरू हो जाए। वैसे बोल दीजिए, आपकी आवाज़ दे। प्रणाम सर। हाँ बोलो बोलो। मेरा नाम आकाश मिसाल है और मैं गंगा प्रसाद स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज चौड़ी चौरा गोरखपुर का छात्र हूँ। और मेरे पिता का नाम मिस्टर कन्हैया लाल है और मेरी माता का नाम विजया देवी है। और मैंने 93.8% लाकर पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत सुंदर। विषय क्या क्या थे आपके? विषय मेरे थे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय, चित्रकला और इसके साथ ही चित्रकला और विज्ञान। ठीक, बहुत सुंदर, बधाई। अगला। चौरी चौरा। दादा प्रणाम सर। दादा प्रणाम सर। मेरा नाम आकाश कुमार है। ये ले लो। मेरा नाम आकाश कुमार है
और मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्यनगर गोरखपुर का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राम सिंह सादा है और माता जी का नाम श्रीमती उषा देवी है, जो कि एक गृहिणी है, साधारण गृहिणी। और मैं अपने गोरखपुर जिले में 8वां रैंक प्राप्त किया है और मेरा परसेंटेज 91.83% है। विद्यालय का नाम? विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्यनगर में। सुंदर। विषय क्या क्या थे आपके? सर 10वीं में मेरे विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस, सामाजिक विज्ञान और कला। सुंदर। बैठ के तो आराम से। प्रणाम सर, मेरा नाम सौर चौरसिया है। मैं एमजी कॉलेज का छात्र हूँ। मेरे पिता का नाम विनोद कुमार चौरसिया, जो कि शिक्षक हैं। मेरी माता का नाम सौर चौरसिया, जो गृहिणी है। मैं गोरखनाथ का रहने वाला हूँ। मेरे हाई स्कूल में 92.67% आए थे, जिससे मैं गोरखपुर में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे विषय थे हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, गणित और विज्ञान और कंप्यूटर। बधाई आपको। अगला। हाँ, कोई बात नहीं, दे दो। हाई स्कूल के बच्चे हैं ना? नमस्कार, मेरा नाम आसिफ अख्तर है। मैं मौलाना आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल जगबलपुर पढ़ा हूँ। मेरे पिता का नाम मिस्टर नसीम अख्तर है, जो कि बिजनेस करते हैं, और मेरी माता हाउस वाइफ है। और मैं गोरखपुर के टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर आया हूँ। मेरा परसेंटेज था 91.5% और मेरे सब्जेक्ट थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। बहुत सुंदर, बधाई। मेरा नाम है आर्या हयात खान। मेरे पापा का नाम है मुस्तफा मोहम्मद अली शहनाज खान। मेरे मम्मा का नाम है रिजवाना खान। माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड माय कॉलेज इज कार्लो गर्ल्स इंटर कॉलेज। मेरा रैंक है 10th रैंक और परसेंटेज है 91.5%। मेरे सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, SST, आर्ट्स एंड साइंस। सुंदर, बहुत सुंदर। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। हाँ, नमस्ते। मेरा नाम अंकिता प्रजापति। मेरे पिता जी का नाम योगेंद्र प्रजापति है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती सुशीला देवी है और मेरे विद्यालय का नाम जमुना प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज है, जो मानीराम में स्थित है। मेरे विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और कला है। और मेरे पिता जी छोटे बिजनेसमैन हैं और मेरा जनरल में 8वां स्कूल 91.83। बहुत सुंदर, बधाई। पीछे। सारे प्रणाम सर, मेरा नाम वैष्णवी अंधेरी है। मैं महारानी प्रताप सिंह इंटर कॉलेज रामदलपुर गोरखपुर की छात्रा हूँ। मेरे पिता का नाम दयाशंकर अंधेरी एवं माता का नाम अर्चना अंधेरी है। मैंने हाई स्कूल परीक्षा 2022 में 92.5% अंक प्राप्त करके जिले में 4था स्थान प्राप्त किया है। मेरे विषय हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ और संस्कृत थे। बहुत सुंदर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम आशुतोष चौधरी है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर राजकुमार चौधरी है और मेरी माता का नाम मिस्टर नीलम देवी है। मेरा स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर गोरखपुर है। मेरा जिले में स्थान 9वां है। मेरा परसेंटेज 91.6% है। मेरे विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, गणित, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट। सुंदर, बधाई। हेलो सर, मेरा नाम सनी चौरसिया है। मेरे पिता का नाम श्री संतोष चौरसिया है और मेरे माता जी का नाम श्रीमती सुमन देवी है। मैं श्री जवाहरलाल हायर सेकेंडरी स्कूल जाखा धनगी बाजार गोरखपुर का छात्र हूँ। मेरे जिले में 6वां रैंक आया है, जो कि 92.17% है। मेरे विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सोशल साइंस और आर्ट है। बहुत सुंदर, बधाई। सादर प्रणाम सर, मेरा नाम अभिनंदन कुमार तिवारी है। मेरे पिताजी का नाम अश्विनी कुमार तिवारी है, जो कि एक शिक्षक हैं, और मेरी माता सुनीता देवी एक साधारण गृहिणी है। सर, मेरे विद्यालय का नाम इंटर कॉलेज बेलघाट है। सर, मैं
600 में 550 नंबर पाकर डिस्ट्रिक्ट में 9th रैंक हासिल किया हूँ सर। और सर मैं आगे चल के यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ सर। और मेरे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला था। बहुत सुंदर, बधाई। धन्यवाद सर। आदर प्रणाम सर, मेरा नाम मोहम्मद हुमाम असफर है, मैं वेस्टसाइड इंटर कॉलेज से हूँ। कहाँ से? मेरे पिता का नाम कौन इंटर कॉलेज? मियां यहाँ सिटी में। मेरे पिता का नाम जफर अहमद खान है, मेरी माता का नाम इस्फत हुआ है। मेरे 10th में परसेंटेज 9.3 और मेरा विषय साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और आर्ट्स है। बहुत सुंदर, बधाई। प्रणाम सर, मेरा नाम मान्या सिंह है, मैं कार्नो गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने हाई स्कूल की परीक्षा में 93.50 परसेंटेज लाके जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बहुत सुंदर, बधाई। थैंक यू सर। मेरे पिता का नाम डॉक्टर भानु प्रताप सिंह है, वह एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, और माता का नाम रंजना सिंह है, वो भी एक शिक्षिका है। और मेरे विषय थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी एंड ड्राइंग। बहुत सुंदर, बधाई। थैंक यू सर। मेरा नाम श्रेया सिंह है, मैं कक्षा 10 में 91.67% लाई हूँ और मेरा जनपद में 9वां रैंक है। मेरे माता का नाम सुनीता सिंह है और पिता का नाम जयराम सिंह है। मेरी स्कूल का नाम सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज आर्यनगर गोरखपुर। बहुत सुंदर, बधाई। सादर प्रणाम सर, मेरा नाम अर्पित पांडे है, मेरे विद्यालय का नाम सांगरिका इंटर कॉलेज हमाम गोरखपुर है। मेरे पिता जी का नाम सुनील प्रताप पांडे जो कि पेशे से किसान है और माता श्रीमती सविता पांडे स्वामी है। मैंने 600 में से 554 अंक प्राप्त कर 92.33 के साथ जिले में 5वां स्थान प्राप्त किया है। मेरे विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला है। बहुत सुंदर, बधाई। सादर प्रणाम सर। सर मेरा नाम आदित्य यादव है, मेरे विद्यालय का नाम श्री दीनानाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगौरा पेलघाट गोरखपुर। सर मैंने 10वीं में पूरे डिस्ट्रिक्ट में 8th रैंक प्राप्त किया है, जो 600 में से 551 नंबर है। मेरे पिताजी का नाम श्री अशोक यादव है, जो एक शिक्षा मित्र है, और मेरे माता जी का नाम श्रीमती राधिका देवी है, जो एक गृहिणी है। मेरे विषय हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और आर्ट्स है। बहुत सुंदर, बधाई। सादर प्रणाम सर, मेरा नाम विनय गुप्ता है, मेरे स्कूल का नाम श्री मोतीलाल इंटर कॉलेज धोरा गोरखपुर। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय रंगलाल गुप्ता और मेरे माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी है। और मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में 600 में से 553 नंबर पाकर जिले में 4वां रैंक प्राप्त किया। और मेरे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान और कृषि विज्ञान थे। स्कूल कहाँ है आपका? दोघरा में है, उर्वा के पास से। बहुत सुंदर, बधाई। धन्यवाद। प्रणाम सर, मेरा नाम अनु प्रजापति है और मेरे स्कूल का नाम सुमा देवी इंटर कॉलेज बैजनाथपुर है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर सदादेश प्रजापति है और मेरी माता का नाम सीमा देवी है। मैंने डिस्ट्रिक्ट में 7th रैंक पाया 92% के साथ। मेरे सब्जेक्ट रहा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड आर्ट। बहुत सुंदर, बधाई। थैंक यू। हाँ, अगले बच्चे को। नमस्कार सर, मेरा नाम अवंतिका निषाद है, मेरे पिता का नाम श्री वीरेंद्र निषाद है, मेरी माता का नाम श्रीमती शीला निषाद है। मैं श्री रामचंद्र इंटर कॉलेज विद्यालय में पढ़ी हूँ और गोरखपुर में टॉप 10 के लिस्ट में 9th रैंक में 91.67% से सफल हुई हूँ। और मेरी सफलता के श्रेय मेरे प्रिय अध्यापकों और माता पिता को जाता है। बहुत सुंदर। विद्यालय का नाम क्या है? श्री रामचंद्र इंटर कॉलेज। कहाँ पे है ये? पिपराइच में। ठीक है। सादर प्रणाम सर, मेरा नाम अभय मिश्रा, मैं बैला देवी मोतीलाल इंटर कॉलेज बरगदही का छात्र हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री योगेश मिश्रा एंड मेरी माता जी का नाम
श्रीमती मंजू देवी है और मेरा गोरखपुर में हाई स्कूल में 91.5% के साथ जिले में 10वां स्थान है और मेरे विषय थे हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला और धन्यवाद। ठीक है, बहुत सुंदर। हाई स्कूल के सभी बच्चे हो गए? मेरा नाम मुन्नी जायसवाल है और मैं महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरे पापा का नाम मिस्टर प्रमोद जायसवाल है, मेरी मम्मी का नाम मिसेस संगीता जायसवाल है और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। और हाई स्कूल में मेरे सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ड्राइंग और मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की 10th रैंक होल्डर हूँ। बहुत सुंदर, बधाई। हो गया? और हाई स्कूल के सभी बच्चों का हो गया? आप भी आप ये कौन इंटरमीडिएट के हैं? अभी मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। हाई स्कूल का कोई बच्चा बचा तो नहीं है जिनका परिचय होना है? सभी का हो गया है? बहुत सुंदर। इंटरमीडिएट में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे आए हैं। खड़े, हाथ खड़ा करें अपना। ये सभी हैं। यहीं से शुरू करो, आगे से दे दो एक आगे। यहाँ से शुरू करो। हाँ बच्चे, यहीं से शुरू बोल दो, यहीं से। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, मछली गांव में है। बहुत सुंदर। विषय क्या क्या थे इंटरमीडिएट में? अच्छा, सुंदर। उनको दो हैं, बधाई आपको। नमस्ते, अपना नाम बताओ, पूरा बताओ अपना परिचय, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, सैजन विद्यालय का नाम बताइए, फिर क्या विषय थे इंटरमीडिएट में वो भी बताओ। ठीक है, तो मुरारी इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। घर कहाँ पे है? डोमहर माफी में है। बहुत सुंदर, बधाई। आगे उनको दो। ठीक है, बहुत सुंदर, उनको दो। विषय क्या क्या थे? बधाई। मेरा नाम श्रेया पांडे है और मेरे विद्यालय का नाम सांप्रदायिक इंटर कॉलेज गोरखपुर है। कहाँ पे है विद्यालय? मलाव में। हाँ, जान रहे। और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर मुक्ता पांडे है जो एक किसान है और मेरी माता जी का नाम श्रीमती सविता पांडे है जो एक गृहिणी है। और मैंने इंटरमीडिएट में 89% पाकर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और मेरे विषय थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी और इंग्लिश। बहुत सुंदर, बधाई। मेरा नाम दिव्या दुबे है। मैं एनी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज ग्वालियर रेलवे कॉलोनी की छात्रा हूँ। मेरे पिता का नाम श्री विष्णु शंकर दुबे है जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जॉब करते हैं। मेरी माता का नाम श्रीमती रत्ना दुबे है। मैंने 12वीं परीक्षा 2022 में 85% अंकों के साथ जिले में 9वां रैंक प्राप्त किया है। मेरे सब्जेक्ट थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बहुत सुंदर, बधाई। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम रुकना गजल है और मैं कामल गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरे पिता का नाम श्रीमल्ला खान है और मेरी माता का नाम राबिया खातून है। मैंने अपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 88.6% के साथ जिले में फोर्थ रैंक प्राप्त किया है और मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बहुत सुंदर, बधाई। सादर प्रणाम सर, मेरा नाम जानवी शाही है। मैं नेशनल इंटर कॉलेज
बहुत सुंदर, बधाई। मेरा नाम राहुल सिंह है, मेरे पिता का नाम सुभाष सिंह और माता का नाम शांति देवी। मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का छात्र रहा हूँ सर, और मेरे पिता फार्मर हैं और मैंने जीवन में हर वर्ष प्राप्त किया 80.6%। और सर मेरे सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बहुत सुंदर, बधाई। फादर प्रणाम सर। सर मेरा नाम सार्थक मिश्रा है। सर मैं केदारनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल बालाराड़ा में सर, और सर मेरे पिताजी का नाम सर केशव मिश्रा जो कि सर किसी से डॉक्टर है, एंड माता सर हाउस वाइफ है जो कि घर में काम करते हैं। एंड सर मेरे जीडी में सर 10th रैंक आया है। एंड मेरे सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड मेरे परसेंटेज हैं 84.80%। थैंक यू। बहुत सुंदर, बधाई। सादा प्रणाम सर, मेरा नाम अनिता और मेरे फादर का नाम श्री गुणासी प्रजापति और मेरी मदर का नाम श्रीमती मणि देवी और मेरे विद्यालय का नाम प्राणनाथ साधा इंटर कॉलेज कानपुर। और मेरे सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए हैं आपने? 84%। बहुत सुंदर, बधाई। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनन्या, मेरे पिता का नाम श्री राजकुमार गुप्ता और मेरी माता का नाम श्रीमती संगीता देवी है। और मैं सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज आर्य नगर उत्तरी गोरखपुर की छात्रा हूँ। मैंने 86% अंक प्राप्त किए हैं और जिले में 6वां स्थान प्राप्त किया। थैंक यू। बहुत सुंदर, बधाई। हो गया, सभी बच्चों का हो गया। इसमें हाई स्कूल में जो ये बच्चे आए हैं, जो अपने जनपद की रैंकिंग में, जिन्होंने टॉप 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है, ऐसे लगभग 20 बच्चे हैं हाई स्कूल में। आगे क्या ये लोग कर रहे हैं? आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन ले लिया है, या कहीं कोचिंग सेंटर में चले गए हैं? क्या कर रहे हैं, एक एक करके बता दो। वैसे बोल दो जी। सर मैंने 11th में एडमिशन ले लिया हुआ है। मैंने अपने विद्यालय में ही कि दूसरे विद्यालय में? अपने ही विद्यालय, उसी विद्यालय में। हाँ, और उसमें मैंने मैथमेटिक्स को चुना है और इसके बाद मैं इंजीनियरिंग करके यूपीएससी करना पसंद करूँगा, यूपीएससी क्रैक करना। उसके बाद मैं सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ और ये मेरा और देश की सेवा करना चाहता हूँ और बहुत सारे अच्छे काम करना है और बहुत सारे अच्छे काम जो भी मुझसे पॉसिबल हो सकेंगे वो मैं सारा करना चाहूँगा। और ऐसे ही अपने देश की सेवा करते हुए मैं कुछ खेल कूद की गतिविधियों में भी भाग लेते हैं? यस सर, हाँ, खेल कूद की गतिविधियों में भी मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बट करते हैं। और मैंने खेल कूद में बैडमिंटन हो गया और भी आउटडोर गेम्स भी खेला है और इंडोर गेम्स भी इन्वॉल्व करता हूँ। इसमें कहीं जो है कोई न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं, कुछ अन्य पुस्तकें भी पढ़ते हैं? यस सर, न्यूज़ पढ़ना मुझे पसंद है और देखना भी अच्छा लगता है। न्यूज़ चैनल भी मैं देखता हूँ रेगुलर, और न्यूज़ पढ़ना, अखबार पढ़ना मुझे पसंद है। और इसके अलावा मैं अन्य पुस्तकें भी पढ़ता हूँ, जैसे कि मैंने कोई भी धार्मिक पुस्तक हो गया। इसके अलावा मैंने और भी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं सिलेबस के बाहर, कुछ सफल लोग जैसे स्वामी विवेकानंद आदि लोगों का, और मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है। बहुत सुंदर। सर मैं आकाश कुमार, मैं उसी विद्यालय में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्य नगर में ही कक्षा 11वीं में एडमिशन लिया हूँ और मैं आगे चलकर 12th के बाद बीए करके यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। और मेरी हॉबीज़ हैं कि मैं पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूँ और उसके साथ साथ संगीत सुनना भी मेरी हॉबीज़ है। स्कूल में लाइब्रेरी है? यस सर, स्कूल में लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में कितने दिन में जाते हैं लाइब्रेरी में? सर पुस्तकालय में कभी आप जाते हैं? हाँ सर। हर दिन जाते हैं? नहीं सर, हाँ, शुक्रवार शनिवार। अच्छा, मुहूर्त तय किया है? बहुत से क्लासेस हैं तो सबको एक साथ नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है, क्लास 11 को सुंदर, अच्छा। थैंक यू सर। आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम सौर है, मैं इंटर कॉलेज में साइंस
रहा हूँ और मैं सर इसके बाद बीएससी करके सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। बीएससी करेंगे इसके बाद? अभी तो आप उसी इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। सुंदर। कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अन्य पुस्तकों को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़ देखते हैं। ठीक। पीछे हाँ नहीं, वो पहले परिचय सब दे चुके हैं। हाई स्कूल के बाद तो आप लोगों के सब्जेक्ट भी कुछ कम हो जाएंगे, हाँ? तो उसमें क्या किया है आप लोगों ने? अपना विषय बदला है। मैथ्स, कुछ लोगों ने मैथ्स ग्रुप के होंगे, हो सकता है वो मैथ्स ग्रुप में गए होंगे। कुछ लोग बायोलॉजी ले लिए होंगे उसके बदले। कुछ लोगों ने उसको भी बदल करके मानविकी के उसको ले लिया होगा, और भी कुछ होगा। क्या किया है आपने? उसी मैथ्स ग्रुप को ही आपने लिया है। ठीक है, सुंदर। अगला, पुस्तकालय वगैरह में जाते हैं? विद्यालय में पुस्तकालय है? न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं? न्यूज़ की जानकारी होती है? कोई घटना घटित हुई देश के अंदर कल? कोई घटना, क्या घटना घटित हुई है? हैं? कल एक नए राज्य में एक कोई नए मुख्यमंत्री बने हैं ना? ये भी देश की एक घटना है। न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर पढ़े होते तो उसमें सब समाचार होते। ठीक है, अगला। हाँ, वो तो जान के है। अपनी नियमित क्लासेस तो अटेंड करेंगे ही ना, कि केवल कोचिंग में जाएंगे? क्लासेस भी। पुस्तकालय वगैरह में जाती हैं? विद्यालय में पुस्तकालय है? नियमित न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? ठीक है। सर, मैंने 11th में दूसरी स्कूल में एडमिशन लिया है, इंटर कॉलेज में, और आगे की पढ़ाई 12 से करना चाहता हूँ। मुझे नीट क्रैक करना है और बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनना है। लोगों की हेल्प करनी है, जैसे कोविड के दौरान बहुत। आप जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय में जो है ये मौलाना आज़ाद में, वहाँ पे आगे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है? केवल 10th तक ही है। अच्छा, तो इसलिए आपने इसमें स्कूल चेंज कर लिया, एडमिशन हो गया है? ठीक है, बहुत सुंदर। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं? और कुछ अन्य पुस्तकों को भी देखते हैं? देखना पड़ेगा। आगे। सर, मैंने क्लास 11th में एडमिशन लिया और मैंने सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है। और मेरी हॉबीज में ज़्यादातर रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ना है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस वगैरह। तुम तो बहुत अच्छी रामचरितमानस गाते भी हो। गाने सुनाओ, यहाँ पे गा, कोई चौपाई याद है? सुनाओ, चलो खड़े होकर सुना दो एक बार। सुना दो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ठीक है, बैठ जाओ। सर, मैंने मोमेंटम में मैथ स्ट्रीम से कोचिंग ज्वाइन किया है
और मैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए प्री फाउंडेशन कर रहा हूँ। अगले अपनी क्लास में एडमिशन नहीं लिया अभी? उसी में सर हाइब्रिड है। अच्छा, उसी में है, तो उसके साथ कोचिंग भी अटेंड किए, ठीक है। हाइब्रिड लिया और मेरा अगला प्रिपरेशन होगा जेईई मेंस और जेईई एडवांस, और 2 साल के बाद मेरा यही लक्ष्य है कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस क्लियर करके आईआईटी में जाना है और एक बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर बनना है। बहुत सुंदर, बधाई। मैंने सर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है। उस स्कूल का नाम श्री गणेश इंटर कॉलेज गंदी बाजार गोरखपुर है और मैं मैथ स्ट्रीम से हूँ। मैं आगे चल करके जेईई क्लियर करना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। सर मैं एमजी इंटर कॉलेज गोरखपुर के मैथ ग्रुप से सर मैंने एडमिशन अपना करा लिया है और आगे चल के इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी का एग्जाम देंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। बहुत सुंदर। मैंने एमएसआई इंटर कॉलेज में अपना एडमिशन बायोलॉजी से लिया है। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसको क्रैक करने के बाद मेरा गोल यूपीएससी है ताकि मैं लोगों की सहायता कर सकूँ और अपने देश का गौरव बढ़ा सकूँ। नियमित क्लास तो अटेंड करेंगे ना वहाँ पे? ठीक है, बहुत सुंदर। सर मैंने अभी एडमिशन नहीं लिया है क्योंकि सर स्कूल बहुत दूर पड़ता है, हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो सर अभी 11th के लिए आर्ट्स ही लेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ऑप्शन देखेंगे क्या लेना है। और फ्यूचर में गोल के लिए यूपीएससी है क्योंकि सर वो एक बहुत उत्तम साधन है जो बाकी मेरे सपने हैं उसको पूरे करने के लिए। और समाज में बहुत सी चीज़ें हैं जो बदल सकती हैं और बदलनी चाहिए और यूपीएससी सबसे उत्तम साधन है जिसको बदला जा सकता है। एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी बदला जा सकता है। हाँ सर, प्रशासनिक सेवा में आने के लिए मेरा पहला गोल यही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि सर इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है। तो यूथ अगर एजुकेटेड रहेगा तो इंडिया बहुत आगे जा सकता है। ठीक है, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? हाँ सर। ठीक है। मैंने एडमिशन उसी स्कूल में लिया है जो मैं 11th में मैथ कराऊंगा और मेरा 12th के बाद मैं एमबीए क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, अगला। मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में मैथ स्ट्रीम से पीसीएम लेके उसमें पढ़ना चाहता हूँ और 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। ठीक है। एनडीए की तैयारी कर रहे हैं? करना चाहते हैं? तो उसके लिए तो अभी से आपने कुछ सरकार की उन संस्थाओं का नाम सुना है, एक अभ्युदय कोचिंग की, तो आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा, जाना? क्या करते हैं दोनों? तैयारी कर रही हैं। तो इसको तो ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, दोनों के लिए तैयारी करेंगे तो हाई स्कूल के बाद बच्चों को एनडीए की तैयारी के लिए वह हर प्रकार के जो हैं गाइडेंस की व्यवस्था वहाँ से हो जाती है। ठीक है, देखना चाहिए उसको, बहुत अच्छा है, सुंदर। मैं 11th में सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ और मैं 12th के बाद नीट पास करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी इच्छा लोगों की सेवा करना है। सेवा तो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, सेवा क्या है? इनको पहचानती हैं, ये बुजुर्ग आदमी को? ये गोरखपुर के मेयर हैं, तो ये क्या सेवा नहीं कर रहे हैं? ये भी सेवा ही कर रहे हैं। तो ये शहर का इलाज करते हैं। हर चीज सेवा का माध्यम है, जिसमें व्यक्ति को रुचि हो, जिसमें वो पारंगत हो सके, उसमें व्यक्ति को जाना चाहिए। अच्छा है, अच्छा आपने वो किया। आगे। सर मैंने फिर से श्री मोदी इंटर कॉलेज जोरा में एडमिशन लिया है, जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, और इसके बाद मतलब इंटर के बाद मैं आईआईटी करना चाहता हूँ और उसके बाद आईएएस की तैयारी। बहुत सुंदर। और बच्चे इधर के होंगे?
इनमें से इन बच्चों की रुचि नहीं, हाई स्कूल के बच्चे होंगे पहले पीछे। सर मैंने 11th में मैथ्स से एडमिशन लिया है और ज्योति इंटर कॉलेज नारायणपुर में, और मैं आगे चल के मेंस और मेंस एडवांस की तैयारी करना चाहता हूँ। आगे उस बच्चे को दो। सर मैंने इक्यामी में किसान इंटर कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लिया है बायो से, और मैं 12th एग्जाम के बाद नीट एग्जाम क्लियर करके एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और लोगों की मदद करना चाहती हूँ। सुंदर। सर मैंने अभी एडमिशन नहीं लिया, लेकिन मेरा गोल है यूपीएससी क्रैक करना। लेकिन उसमें पहले एडमिशन लेंगे तब ना। यस सर। एडमिशन अभी तक क्यों नहीं दिया? सर मैं थोड़ा सा स्कूल में प्रॉब्लम है, अच्छे स्कूल। ठीक है, समय से एडमिशन ले लें, क्योंकि समय से एडमिशन भी महत्वपूर्ण होता है। आगे इस बच्ची को दो। सर मैंने अपने ही विद्यालय में एडमिशन लिया है क्लास 11 में, और मैंने मैथ्स ग्रुप को चूज किया है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है और आगे चल के मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगी। बहुत सुंदर। यहाँ से दो इन बच्चों को आगे, इंटरमीडिएट की आगे से। कहाँ एडमिशन लिया, क्या तैयारी कर रहे हैं? सर अभी मैं फॉर्म भरा हूँ वीडियो का और यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए आप लोगों ने आपने आवेदन किया है एडमिशन के लिए। ठीक है, बहुत बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक, आप इनका इस बच्ची को इंटरमीडिएट के बाद क्या करना चाहती हैं? बीएससी। एडमिशन की तैयारी कर ली हैं? भर लिया? बहुत सुंदर। आपने क्या किया है? ग्रेजुएशन में BA कोर्स करना चाहती हूँ और इसके लिए मैंने एलिट का फॉर्म भरा एग्जाम के लिए। मेरा 26 को एग्जाम था और सीयूईटी का भी डाला है, उसका एग्जाम होगा और उसके बाद मैं सिविल सर्विस। बहुत सुंदर। सर मैं 12th के बाद फूड साइंस और न्यूट्रिशन से बीएससी करना चाहती हूँ और उसके बाद फूड साइंस में स्पेशलाइजेशन करके फूड साइंटिस्ट। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। सर मैं 12th के बाद जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई किया है और साथ में सीयूईटी का भी फॉर्म डाला है। जेईई मेंस क्रैक करने के बाद इंजीनियर बनने के बाद मैं यूपीएससी में यूपीएससी करना चाहती हूँ। इस बार का उसका एंट्रेंस एग्जाम हो गया? इस बार नहीं बैठी थी? सर गए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हैं, बट इससे अच्छा रैंक मुझे सेकंड अटेम्प्ट दिलाना है। ठीक है, तैयारी चल रही है। हाँ। लेकिन रेगुलर एडमिशन नहीं किया कहीं अभी? नहीं, यूट्यूब के जरिए पढ़ रही हूँ। ठीक है। मैंने इंटरमीडिएट तक ट्यूशन से पढ़ा, आगे भी ट्यूशन से ही पढ़ना चाहती हूँ और मैं मतलब मैं चाहती थी कि मैं बीटेक करूँ और जेएमएस के कॉलेज से, लेकिन 12th तक का जैसे वो टॉपिक होता है वो जेएमएस का नहीं पढ़ना हूँ और इसके लिए टाइम नहीं मिला। एक्स्ट्रा कोचिंग भी ऐसी फैसिलिटी आई थी कि मतलब जेएमएस का क्रैक कर सके, ऐसी पढ़ाई हुई है। लेकिन डाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया भी है लेकिन अच्छा नहीं है, सेकंड का डाला है एंट्रेंस के लिए। तो सीजन 2 तो एडमिशन नहीं लिया कहीं? अभी कहाँ, जो सारे सीयूटी का एंट्रेंस डाला है। नहीं, आप बीटेक करने के लिए अभी तो कर रही हैं? बीएससी वगैरह में एडमिशन के लिए फॉर्म? सीयूटी में बीएससी के लिए और बीटेक के लिए दोनों के लिए डाला है। ठीक है। सर मेरा विषय बायो था और मैं सर नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2023 में, और सर मैं नीट के पेपर के थ्रू सर कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। और सर ज़्यादा से ज़्यादा सर इंडिया में पूरी तरीके से जितने भी हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और उसके साथ ही साथ मैं जितनी अधिक से अधिक और क्षेत्रों में सेवाएं कर सकता हूँ अपने देश के लिए करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। आगे। सर मैं ईश्वर के पास गया हूँ सर, कोरोना के चलते मेरा फर्स्ट ईयर इतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए इस साल थोड़ा बैक में फर्स्ट ईयर क्लियर करके अगले साल आया है। सुंदर। सर मैं इसका नीट क्रैक करना चाहती हूँ और एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
एग्रीकल्चर से क्या आपको लगता है आगे के क्या स्कोप है? एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, फिजिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस टाइम मैंने यूपी कैडेट का एग्जाम दिया था, तो उसका भी कल रिजल्ट आया है और मैं उसमें क्वालिफाइड भी हूँ। तो अगर वहाँ पे हो जाता है तो मैं वहाँ पे जाऊँगी। बहुत सुंदर। सर मैंने डीडी में एंट्रेंस के लिए बीकॉम के लिए फॉर्म डाला है और इसके बाद मैं करने की तैयारी करूँ। बहुत सुंदर। सर मैं नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ और नर्सिंग का पूरा करना चाहती हूँ। नर्सिंग में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, नर्सिंग का भी बहुत अच्छा स्कोप है। इन विद्यालयों के प्रधानाचार्य गण हैं, किधर से बैठे हैं? एक एक करके परिचय दे करके थोड़ा मुझे बता देंगे। हाँ, यहाँ से आगे से ही है ना? हाँ हाँ, नमस्ते। महाराणा प्रताप कन्या इंटर कॉलेज से मैं डॉक्टर श्रीनिवास को प्रधान वैष्णवी अग्रवती, और इन्होंने बहुत मेहनत नियमित रूप से वहाँ पे पढ़ाई वगैरह सब ठीक हो रही है? शिक्षण हो रही है, और वहाँ पर पढ़ाई का जो समय है उस समय के पश्चात भी हमारे बच्चों को वहाँ पर समय दिया जाता है, अतिरिक्त समय, जिसमें निःशुल्क और किसी भी समय वो अपने अध्यापिका या अध्यापक से संपर्क करके अपने संदर्भ में सारी जानकारी ले सकते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। Good afternoon, sir. Sister Salita from Karma Girls Inter College, principal. So we have 3 ranks. हम लोग को 3 ranks मिला है. That is in class 10, second rank, and 10th rank, and class 12, 4th rank. And we have regular classes. And besides regular education, we have cultural activities as well as counseling for the students. बहुत सुंदर। मैं महाराष्ट्र से बात करने जा रही थी और हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% हुआ है और हम लोगों ने विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाओं को बच्चों के लिए मुहैया करवाया है। स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, लैब और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के द्वारा स्कूल का नाम रोशन करें और साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कमजोर बच्चों के लिए हम लोगों ने अलग से क्लास देने की व्यवस्था शुरू की है इस साल से, और साथ ही साथ जो बच्चे मेरिट में आए हुए हैं हमारे स्कूल से 520 बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। उनको 2 साल की मुफ्त शिक्षा व्यवस्था स्कूल से दी गई है और साथ ही साथ किताबों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था दी गई है। उनको लाइब्रेरी से किताबें दी जाएगी और साथ ही ये भी प्रयास किया जा रहा है कि आगे की शिक्षा के लिए भी विद्यालय जो है तो उनको सहयोग प्रदान करता रहेगा। ये हम लोग के आगे देखते हैं। चलिए, धन्यवाद, अच्छा। आपको मेरा कोटि प्रणाम। मैं डॉक्टर अनिता चौरसिया, प्रिंसिपल जोग्राफी कॉलेज मालीराम, कक्षा 10 की छात्रा ने टॉप 10 में हमारे विद्यालय से 8वां स्थान प्राप्त किया है। हमारे विद्यालय में पुस्तकीय शिक्षा के साथ साथ छात्र एवं छात्राओं को मोटिवेशनल स्पीचेस, उनका भौतिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक अनुरोध आपसे मैं करना चाहूंगी। वहाँ पे ज्यादातर बच्चे आसपास के ही हैं या शहर के भी बच्चे जाते हैं? सर शहर के कम है, बहुत कम परसेंटेज है। मुख्यतः ग्रामीण अंचल के गरीब स्तर के किसानों के बच्चे ही पढ़ते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ सर एक आग्रह है, थोड़ा समय लगेगा, मैं चाहती हूँ उसके लिए समय आता है कि आज माध्यमिक में भी एनसीईआरटी सिलेबस को लागू कर दिया गया है। एनसीईआरटी सिलेबस कहीं ना कहीं हमें हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी महान व्यक्तित्व विभूतियों से बहुत दूर करता जा रहा है।
आज अभी आपने सब बच्चों से पूछा, किसी बच्चे ने भी नहीं कहा कि वो एक शिक्षक बनना चाहता है। इसमें शायद हम सब प्रधानाचार्य देखिए वो पाठ्यक्रम का वो नहीं है। पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम या यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम या सीबीएसई बोर्ड का, सीबीएसई का पूरा पाठ्यक्रम ही एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम का उस पर कोई अंत, ये विद्यालय और परिवार के संस्कारों पे निर्भर करता है। हम किधर बच्चे को ले जाना चाहते हैं और वह उस पर निर्भर करता है। उस प्रकार का माहौल विद्यालय को देना होगा। मैं आज का ये संवाद इसीलिए मैं बुलाया हूं यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए उसका एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम, वो वैज्ञानिक उस पर आधारित वो पाठ्यक्रम होता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके उस फील्ड से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ होते हैं वह पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और फिर बच्चों के अनुकूल होता है, उसको उसी अनुरूप हम लोगों ने लागू किया है। हमारे शिक्षकों को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में पारंगत होना होगा, उधर जाना होगा। कहाँ पे? आर्य नगर में। ठीक है। हमारे शिक्षक सबसे पहली बात उनको अपनों की तरह पढ़ाते हैं, जैसे अपने घर के बच्चों की तरह। हमारे यहाँ सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं। एक निम्न वर्ग का भी बच्चा पढ़ता है, एक अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार के भी बच्चे हैं वहाँ पर। तो हर तरह से हम उनको समाज में आगे बढ़ करके अपना विकास करने का अवसर देते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि वो इंटरमीडिएट पढ़ के निकल भी जाते हैं तभी हम उनसे अपने पद का हिस्सा जोड़े। वो बच्चे हमेशा हमारे पास आते हैं। ऐसे ही विद्यालय टाइम के अलावा भी यदि बच्चा हमसे मिलकर के अपने बारे में कुछ जानना चाहता है तो इसके लिए हम कोर्स पर हमेशा उपलब्ध करते हैं। तो इस तरह से हम हर तरह से उनका मार्गदर्शन करते हैं। स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, विद्यालय कैंपस की स्वच्छता, इन सभी चीज़ों के शौचालय वगैरह सब कुछ हम उनके लिए अपने रखते हैं। साफ सुथरा अच्छा रहता है, जिससे बच्चे, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे विद्यालय के 4 बच्चे मेरे चूज किए हैं, जिसमें कि बालिका इंटर कॉलेज के 2 बच्चे हैं, हाई स्कूल में एक बच्ची हमारे यहाँ नंबर पोजिशन पर आई है जनपद में, और इंटरमीडिएट में एक बच्चे हमारे यहाँ 6वें स्थान पर। तो शिक्षा के साथ साथ मैं समझती हूँ कि संस्कार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो यदि संस्कारित बच्चा रहेगा तो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, या किसी भी फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है। बहुत सुंदर। प्रणाम सर, मैं मुरलीधर त्रिपाठी, प्रधानाचार्य